दीदी आपका केस इतना दिन हो गया, कितना परेशानी हुआ एक ठो केस करने के लिए? बहुत परेशानी, थाना पुलिस सब जगह गए, फिर भी कोई मेरा केस को नहीं लिया। सब थाना में भी पुलिस सब एकदम धमकी चमकी तरह तरह का आरोप लगाए। कैसे शुरुआत हुआ था जो आपके साथ समस्या हुआ पति के साथ में, जो भी ससुराल में, उसके बारे थोड़ा बताइए। वहाँ मेरा ससुराल में मेरा शादी 2020 में हुआ, 24 फरवरी को। तो हम लोग मतलब कुछ साल ठीक ठाक ही थे। बाबू का जन्म हुआ उसके बाद में फिर हम लोग यहाँ सिमडेगा में रहते थे। फिर बोले कि मेरा सास लोग बोले कि घर में ही रहना बोल के, तो हम लोग घर गए। उसके बाद में कुछ दिन रहते रहते कुछ तो हम लोग का ऐसे ही लड़ाई झगड़ा चल रहा था, लेकिन फिर भी इतना हम लोग का ये लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था। उसके बाद में धीरे धीरे 2022 का अप्रैल महीना में कोई मेरी सास को बोला कि ये आप लोग का सोनाजोर की एक औरत है, तो वो बोली कि आप लोग का घर में डेली हमेशा लड़ाई झगड़ा होता है बोल के बोली। उसके बाद में वो आई और वहाँ पर वो बोली कि हम लोग एक पास्टर को लेके आते हैं उनका ग्रुप को, और वो ठीक कर देगा बोल के बोला। उसके बाद वो सोनाजोर की औरत लेके गई। हम लोग बिरमित्रापुर में रहते थे। उसके बाद में वहाँ बनमुंडा बिरमित्रापुर में हम लोग को रहते थे, बनमुंडा में। उसके बाद में ये लेके लाए, मेरा सास सबको बुलाई। उसके बाद में तो वहाँ उस दिन ठीक ठाक बोला, लेकिन उस दिन बोला कि ये आप लोग का घर में डाइन है और ये डाइन टोना, इसलिए आप लोग का घर में लड़ाई झगड़ा होता है बोल के वो पालक डुंगडुंग वो बताए। फिर उसके बाद में धीरे धीरे हम लोग का बीच में इसी लड़ाई झगड़ा आता रहा। फिर कई पास्टर लोग मतलब लड़ाई झगड़ा हुआ तो समझाए। फिर समझाए तो एक सप्ताह तक हमको ठीक रखते थे। उसके बाद में पूरा परिवार, मेरा सास ननद, फिर वो लोग बड़ा बाबू से क्या क्या बोले, फिर मेरा केस ही नहीं लिया। फिर हमको मतलब जानकारी हुआ, ऐसे ही थाना जाते जाते हमको जानकारी हुआ। फिर हम एसपी के पास में आवेदन दिए। एसपी के पास में आवेदन देने के बाद में भी आवेदन आज दिए तो कल बड़ा बाबू बोला कि ये थाना आओ बोला। एसपी साहब बोले कि कल चल जाना, बड़ा बाबू ले लेगा तुम्हारा आवेदन बोले। उसके बाद में इधर आए एसपी साहब के पास, फिर थाना चल गए। फिर मेरा ये केस लिया। उसके बाद में कितनों भी हम का ये फिर एसपी के पास में दिए कार्रवाई के लिए। उन लोग के ऊपर में कोई कार्रवाई नहीं हुआ। थाना वाला भी, पुलिस लोग भी धमकी चमकी करके हमको, हाँ, धमकी देता था। एक तो राजेश दास करके नाम था, कोई पुलिस कांस्टेबल, वो भी मेरी माँ को और हमको धमकी चमकी करके भेज देता था। वही लोग का पक्षपात लिया। अब केस नहीं लेता था जल्दी? हाँ, जल्दी केस ही नहीं लेता था। फिर कैसे करके फिर हम लोग एसपी के पास में गए, फिर केस लिया। उसके बाद में भेज दिया। फिर उन लोग से मिल के बातचीत करके हम लोग का गांव जाके, वो लोग को गांव जाके झूठ मूठ का मतलब मेरा वो ये झूठ है बोल के वो लोग बोलता था, पुलिस। तो उसी समय आप फिर रांची भी लिखे थे? हाँ, झूठ है बोल के बोला। फिर उसके बाद हमको तकलीफ लगा। उसके बाद में हम फिर रांची आईजी के पास में लिखे। आईजी के पास में फिर आईजी का लेटर आया। फिर बड़ा बाबू बोले कि ये तुम्हारा केस तो लिए हैं, फिर भी कहाँ जाती है बोल के बोला। फिर इधर ऐसी करते कौन वैसे बोला था? बड़ा बाबू। अच्छा। हाँ, बोले आईजी के पास दिए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुआ। फिर उसके बाद में रायबोगा थाना और जलडेगा थाना, ये लोग बातचीत करके मेरा केस को और भी उल्टा पुल्टा करके रख दिया। फिर इधर हम ये कोर्ट में जाने भी नहीं पाए। मेरा जो वकील था वो भी दूसरा वकील से मतलब वो लोग का पक्ष में मिल गया। फिर उसके बाद में तो हम इधर कुछ नहीं कर पाए। तो इसका मतलब आप कितने साल से परेशान हो रहे हैं? मतलब 2000 केस तो पिछले साल ही 2024 में केस किए, लेकिन हम लोग को पहली बार तो आप 2023 में गए थे थाना? हाँ, पहले मतलब एक बार कोर्ट से केस किए थे 2022 में।
22 नहीं 2021 में से थोड़ा उस समय डाइन टोन है नहीं, दूसरा झगड़ा हुआ था उस समय। उसके बाद में कोर्ट मैरिज नहीं कर रहा था उस समय। हाँ उस समय उसके लिए भी कोर्ट से केस भेज दिया था वहाँ। उसके बाद में के ये वहाँ उसके बाद कोर्ट से ये केस किया था उस समय। वहाँ समझौता करवाया, हमको उतना जानकारी नहीं था। फिर वही वहाँ पर लोग मैडम लोग गई थी, फिर हम लोग का समझौता हुआ। फिर उसके बाद में कुछ दिन हमको ठीक रखने लगा, फिर इधर पालक लोग आया, फिर उसके बाद में लड़ाई झगड़ा। नहीं तो हम लोग ठीक ठाक रहते थे, हम लोग का बीच में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होता था इससे। तो ये जो आप मतलब इतना कुछ जो हो रहा है उससे मतलब गांव के लोग कैसे व्यवहार करते हैं आपसे, आपका गांव वाले? करते हैं बहुत तरह, लेकिन हमको तकलीफ होता है बहुत, मतलब क्या बोलेंगे, बहुत तकलीफ झेलना पड़ रहा है हमको। वहाँ गांव में भी समाज में भी बोलते हैं ये लड़की को ऐसे ऐसे करके भगा दिया है, इस टाइप से। और आपका बेटा का? मेरा जो बेटा का उसका आधार कार्ड भी नहीं बन रहा है ना, मेरा बच्चा को देखने आता है, उसका आधार कार्ड भी नहीं बन रहा है। बनाने बोलते हैं तो शैतान ये जानी का छुआ डाई नहीं जानी के छुआ का आधार कार्ड भी नहीं बनाएंगे, ऐसे बोलते हैं। अच्छा, तो फिर आप जैसे आज महिला थाना आए थे ना, तब मतलब आपका केस तो हुआ था लेकिन आपको पता नहीं था कि कैसे, जब आप महिला थाना आए और मुखिया हमको जब बताई? हाँ वैसे तो पता नहीं था, मतलब यहाँ पूछे ना तो बोले कि ये वहाँ दोबारा केस हो सकता है बोले, इसलिए हम लोग महिला थाना गए थे। तो वहाँ बोले कि केस नहीं होगा, और वहाँ मतलब कॉपी में लिखने के लिए बोल रहे थे कि इसमें लिखो हम लोग का दोबारा हम लोग को महिला थाना में केस नहीं करेंगे, हम लोग का कोर्ट में ही केस हो गया है, इसलिए हम लोग दोबारा केस नहीं करेंगे, नहीं होगा केस बोल के तुमको यहाँ एक ठू पेपर में लिखना पड़ेगा बोल के बोले महिला थाना में। हाँ फिर वहाँ पर हम इनकार किए बोलने से, नहीं लिखेंगे बोले, और हम लोग झगड़ा लड़ के हम लोग चल आए। तो अभी मतलब लग रहा है ना कि केस हो गया है तो कुछ तो हो सकता है, आपको हाँ न्याय अभी मिल तो सकता है। हाँ अभी तो कुछ लग रहा है हमको कि न्याय मिल सकता है। तो हम ऑटो में हैं, अच्छा से नहीं सुना रहा है, हम जालटेगा जहाँ पहुँच लेंगे उसके बाद में ये बात करेंगे बोल के बोले। तो बोल रहा है कि हाँ इतना विशेष या बात सुनने नहीं चाह रहे हैं बोल करके बोले। उसके बाद में यहाँ हम लोग मारपीट किया ना, उसी रोज सुबह में मारपीट किया था। और हम लोग जालटेगा मीटिंग के लिए जा रहे थे। तो बोले कि देखिए बाबू अभी तो हम ऑटो में हैं, अच्छा से नहीं सुना रहा है, हम जालटेगा जहाँ पहुँच लेंगे उसके बाद में ये बात करेंगे बोल के बोले। तो बोल रहा है कि हाँ इतना विशेष या बात सुनने नहीं चाह रहे हैं बोल करके बोले। उसके बाद में यहाँ हम लोग का घर आया, मेरा पति को बोल रहा है कि हम मेरी सास को मुरा देंगे, ऐसे बोला। उसके बाद में जब जालटेगा से आए, नहीं उस रोज नहीं आए, यही बात सब मतलब कि हमको जानकारी वैसे वहाँ पर भी धमकी किया मोबाइल द्वारा। उसके बाद हम गए, यही लोग कहने के लिए गए थे, नहीं हम नहीं गए हैं। तो मतलब कि आप उसका विश्वास देख के ही बेटी दे रहे हैं, हाँ ऐसे बोले। उसके बाद में ही हम लोग इधर से ही मतलब हम लोग गए ये सलंग बाहर सजबहाल, यही लोग के साथ में हम लोग गए, वही 9 जन गए थे, ये पास्टर लोग और यही भाई लोग के साथ हम लोग गए। और वहाँ पर कुछ कैसे कैसे हुआ उसको हम लोग समझ लेंगे बोल करके। और शादी से पहले? हाँ नहीं, शादी होने के बाद वो ये मारपीट हुआ उसके, हाँ मारपीट हुआ, हाँ शादी हुआ उसके बाद में मतलब कि इसको मारा था ना, मारा था तो कोई बगल वाला घर वाले लोग मतलब इसको उधर में रखा था। तो वही लोग द्वारा हमको फ़ोन किया था कि बहुत मारा है। हाँ मारा है, अगर हम नहीं देखते ना तो इसको मार के मुरा देता बोल कर। वो मतलब कि समझी लगता है, वही हमको तो बता मारने रहे का हैं। क्या कारण था? वही डाइन विषय? वही सब होगा शायद, उसको तो हमको भी नहीं बोला है, लेकिन आपको भी मारेंगे बोलते हैं? हाँ हमको भी वही उसी रोज मतलब आशीष हम लोग का घर आया था यहाँ रपाल मार के?
हमको मुराने के लिए। अच्छा, इसको मारा और आपको मुराने के लिए। हाँ, वैसे हम मुरा देंगे मेरी सास को, मैं बोल करके मेरे हस्बैंड को बोल रहा है वैसे। उसके बाद में वही फ़ोन से ही हम बनजोगा गए, तो वहाँ पर फ़ोन से ही हमको बताया कि अकेले नहीं आना, काहे कि ऐसे ऐसे आशीष बोला है, जहाँ कहीं अगर भेंट हो जाएगा तो वहीं पर कुछ कुछ कर दे, ऐसे बोला। उसके बाद अच्छा ठीक है बोले। उसके बाद उधरे से हम लोग गए थे वहाँ, तो वहाँ पर भी सब कोई एकदम चिड़िंग बिड़िंग जिस घर में थी ये, तो वो घर वहाँ का ये बुनियादी है। हाँ, उनको भी तो एक शब्द बोलने के लिए जगह नहीं दे रहे हैं। हाँ, उसके बाद में वही सिंदेगा का विल्सन पास्टर वो बोले कि अच्छा ये बुजुर्ग बाप है, कम से कम इसको तो बोलने के लिए जगह देते, बोल करके बोले। उसके बाद में हाँ चलिए बाबा बोलिए, बोल करके बोले। तो उसका बात को तो कोई नहीं सुन रहा है, एकदम पूरा चिड़िंग बिड़िंग। हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग का बात को भी एकदम उन लोग नहीं सुनता है, वैसे अपने ही लोग का ये बात में खाली रहता है। और ये बाबू को ये भूख से रो रहा था, तो वही ये बेटी लोग बोल रहा है कि ये शैतान छुआ के भात ना दे पा, मोरी चाहे कोनो होगी लेकिन भात ना दे पा, बोल करके वो लोग बोल रही है। वैसे वैसे हुआ है, इसीलिए हम तो इस सब ये को सुन करके वो भाई जो मेरा एक समधिन लगता है वही बताया, उसी को हमको बहुत तकलीफ लगा। इसीलिए हम वहाँ पर भी बोले देखिए, हम बेटी को मारने के लिए तो नहीं दिए हैं, पोसिएगा बोल करके हम दिए, शादी दिए हैं बोल करके। अब जिस रोज़ बपतिस्मा हुआ उस रोज़ हम लोग को ला रखा था ये गाड़ी के पास, तो जालडेगा थाना सामने में ही बोला कि अगर इस तरह नहीं करते तो आप गया ना, एकदम खूबे आता था, खूबे हम लोग का घर वैसे वैसे वैसे। तो उन लोग मतलब कि वही रिश्ता से बोल रहा था, तो हम लोग नहीं बोले थे वैसे। हाँ, वही एक ठो मेरी या दीदी की बेटी को वही बानमुंडा में ही लिए हैं, तो वही लोग को अगुआ करने के लिए बोल रहे थे, तो हम लोग नहीं बोले थे वैसे। इसीलिए वैसे ऐसे हो गया है, इसीलिए क्या बोले। अब तो ये लोग का रास्ता बनने के लिए तो कुछ तो करना ही है। विशेष तो बच्चा को स्कूल दिए हैं, हर रोज़ बोलते हैं आयो आधार कार्ड या मैम लोग बोलते हैं, अब बोलते हैं। उसके बाद हम लोग को यहाँ भी फ़ोन करते हैं, एक तो क्या बोलते हैं हम ही लोग का स्कूल है, मेरी क्या बोलते हैं ये मौसी सास खोली है स्कूल गंगुटोली में, हाँ शांति उदय करके वही स्कूल में दिए हैं, तो अपना आदमी लोग बोल करके सहा रहे हैं वैसे। इसीलिए कम से कम बच्चा का भी तो आधार कार्ड बन जाए, यही हम लोग का कहना है। और अच्छी तरह से रहेगा तो अगर आशीष इन लोग को अच्छा से रखेगा देखेगा तो हम उसको भी हम मानते हैं, ऐसे मेरा कहना है। लेकिन थाना वाले लोग बहुत आप लोग से बहुत बुरा बर्ताव किए। हाँ, बहुत बुरा बर्ताव किए, बहुत एकदम। जब जालडेगा थाना जाते थे ना, इतना गाली गलौज देता था, मूर्खे। हाँ, इससे। और हमको तो बोलता है कि आपको बोलने का कोई जरूर अधिकार नहीं है, ऐसे 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 तो। जोहार। तो ये वीडियो बहुत मतलब कि कई परत को खोलने वाला वीडियो है कि कैसे अगर कोई भी महिला को परिवार में लोग अगर पसंद नहीं करने लगते हैं, बहू को या तो अपनी पत्नी को पसंद करने नहीं लगते हैं, तो उसके ऊपर किस किस तरह के आरोप लगा दिए जाते हैं, तमाम तरह के आरोप कि वो चरित्रहीन है, वो जादू टोना जानती है, वो घर को बर्बाद कर रही है, तोड़ने वाली है, और अलग अलग तरह के आरोप लगाते हैं। ऐसे ही में ये जो महिला का बात आप लोग सुने, उस महिला ने अपने साथ बीते सारे मामलों को लेकर के थाना में मामला दर्ज कराया था। लेकिन वहाँ भी क्या देखते हैं हम लोग, अक्सर सब लोग देखते हैं कि जब भी आप थानों पर जाइएगा तो थाने पर भी यही होता है कि पहले महिला को बोला जाता है कि अरे आपको घर में सुलह कर लेना चाहिए, पति तो मारेंगे ही, बच्चा को भी कभी कभी मारेंगे ससुराल वाले, तो उसको सहना है। मेरा यहाँ इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य बस यही है कि जब भी आप
थाना जा रहे हैं तो आपके आवेदन पर क्या कार्रवाई हुई इसको स्पष्ट पूछिए। अगर संभव है, अगर एफआईआर ही कर रहे हैं तो एक कॉपी मांगिए, क्योंकि जैसे ये दीदी 2 साल से लगभग यहाँ वहाँ गई, यहाँ तक कि ये एसपी को भी दी। थाना में जब काम नहीं हुआ तो एसपी सर को दी, वहाँ से फिर रांची को डीआईजी आईजी को भी लिखी, तब जा कर के सोचिए मतलब 6-7 महीना हाथ पैर मारने के बाद में मतलब कि एक एफआईआर दर्ज होता है। उसके बाद में जब ये एसपी सर के पास जाती है, रांची जाती है कि मेरा आवेदन को नहीं स्वीकार किया जा रहा है और मतलब कि नहीं सपोर्ट कर रहे हैं थाने वाले, तब इनके ऊपर थाने वाले भी चिल्लाते हैं फ़ोन करके कि आपका काम नहीं कर रहे हैं, जैसे आप यहाँ वहाँ जा रहे हैं। एक और बात बताना चाहेंगे कि थाने वाले जब गांव में जाते हैं तो पूछते हैं लोगों को कि ऐसे ऐसा आरोप लगाते हैं ये वो, तो लोग हाँ भी बोलते हैं, लेकिन उसी समय उन लोग केस नहीं करते हैं। ये सब इसलिए होता है ना क्योंकि कहीं ना कहीं जिन लोग भी उन जगहों पे हैं, जिन लोग मतलब कि जिनके सिग्नेचर से, जिनके काम से लोगों को न्याय मिलना है, उनके मन में भी कहीं ना कहीं गैर बराबरी और असमानता घर कर गई है। उन लोग भी खुद मतलब पितृसत्तात्मक वाले विचार में इतना रहते हैं कि किसी एक महिला के समस्या को संवेदनशीलता के साथ में नहीं सुन पाते हैं। तो हम यहाँ सिर्फ यही बताना चाहेंगे कि अगर आपके परिवार में भी आपको जादू टोना करने वाली, आपके बच्चों को भी चुड़ैल के बच्चे ये वो बोल करके, या तो आपकी अपनी माँ को, आपके ससुराल पक्ष वाले कुछ भी कर रहे हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इसके बारे में क्या बोलते हैं उसको, थानों पर लिखित दीजिए। इस वीडियो में एक और महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोग प्रार्थना करते हैं, जिन लोग गांव में लोगों के पास शांति और क्या बोलेंगे उसको, धर्म के नाम पर जाते हैं, उनके द्वारा अगर किसी महिला को चरित्रहीन बोल दिया जाता है या फिर जादू टोना करने वाली बोल दिया जाता है तो कितना प्रभाव पड़ता है, उसका एक जीता जाता उदाहरण है। तो जितने लोग भी मतलब कि अपने गाँव के इन्फ्लुएंसर हैं, विद्या जानते हैं या फिर झाड़ फूँक करते हैं या फिर प्रार्थना करते हैं, तो कृपया ये मत कीजिए कि किसी महिला के जीवन में आग लगाने का काम, और आप उनके ससुराल वालों को ये मत बोलिए कि ये महिला के चलते तुम्हारा परिवार ख़राब हो रहा है, ये महिला आने के बाद तुम्हारा घर ख़राब हो रहा है, क्योंकि आप उन बातों को किसी और तरीके से कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से इस महिला ने पूरा बात बताया, और जब भी उसको मारते पीटते हैं तो एकदम स्पष्ट बताते हैं कि उन प्रार्थना करने वालों ने ऐसा किया वैसे किया। तो ये कितनी ख़राब बात है कि हम लोग अपने ज़ुबान से किसी का परिवार अगर नष्ट कर रहे हैं, किसी को तकलीफ़ पहुंचा रहे हैं, तो ये किस तरह की मतलब धार्मिकता है। तो ये एक उदाहरण है कि किस तरीके से अगर हम लोग तार्किक होकर नहीं चलेंगे, किसी के भी बात को कुछ भी बताएंगे, अधिक धर्मांधता हो जाएगी या तो फिर अंधभक्ति हो जाएगी किसी विषय को लेकर के, तो किसी के मौलिक अधिकार, उसके किसी व्यक्ति का जो एक अधिकार होता है उसको सम्मान से जीने का, उसको भी मतलब कि मान सम्मान मिले, उसको हिंसा ना हो उसके साथ, इन सारे अधिकार का हनन हम लोग करते हैं किसी और का सीखी सिखाई या फिर बहकाए हुए बात पे। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि किस हद तक हमें किसी का बात सुनना चाहिए और किसी और के द्वारा बताए गए बात को कहाँ तक लें, जिससे कि हमारा सब कुछ ठीक रहे, किसी के ऊपर हमारे द्वारा कुछ भी गलत ना हो, इसको समझना चाहिए। तो ये एक अपील है कि जिन लोग भी मतलब उस वैसे जगहों पे हैं, जिन लोग दूसरों को कुछ बोलते हैं तो उसका अधिक सुना जाता है, तो कृपया करके किसी को ऐसा सलाह मत दीजिए कि किसी को ऐसा सलाह देते हुए किसी और का जीवन बहुत अधिक मतलब कि क्या बोलेंगे ख़राब स्थिति में चला जाए, उसको बहुत परेशानी हो जाए, जैसे उक्त महिला और उसके मायके वाले लोगों को ससुराल के पक्ष से सहना पड़ रहा है। शुक्रिया।